जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की सेकेंड वेव है, जिसकी वजह से कोरोना इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए एजुकेशन का सिलसिला दोबारा जारी रखा जाए। किंग स्कूल ने भी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट किया है और इसके लिए पेरेंट्स का ताउन भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने पहले कोऑपरेट किया था। और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें और जो होमवर्क दिया जाए इसे कंप्लीट टाइम पर कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ। स्टूडेंट्स बी रेडी विथ बुक एंड साइंस जर्नल। आप लोग जर्नल में जो वर्किंग कर रहे थे, जो चैप्टर आपका करवाया जा रहा था आपको, वो था शैडो एंड इक्लिप्सिस का फिजिक्स पोर्शन का। इसमें लास्ट का क्वेश्चन रह गया है एक, और जो है एक्सरसाइज भी। इसको मैंने बॉयज़ के ग्रुप में तो कंप्लीट हो गया था, गर्ल्स का यूनिट नहीं हुआ था, तो इसलिए उनके लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज रह गई है। तो अभी जो है मैं सिलेबस आपको करवाऊंगी दिसंबर का, और जब लास्ट में होमवर्क दूंगी तो सबसे पहले मैं शैडो और इक्लिप्सिस का जो है वो रह गया है क्वेश्चन, वो आपको दूंगी, और फिर जो है न्यू चैप्टर का। तो आप लोग जिसने नहीं भी किया हुआ है, बॉयज़ में भी या गर्ल्स में जिसका भी रह गया, वो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। आप लोग इसको काम को कर लीजिएगा। अभी जो है मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ सिलेबस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मंथ में आपको मैं जो चैप्टर करवाऊंगी वो केमिस्ट्री के पोर्शन से लिया गया है। और उस चैप्टर का नेम है मैटर। ठीक है, ये चैप्टर आपको दिसंबर के मंथ में करवाया जाएगा। इसमें क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, डायग्राम्स वगैरह सब इंक्लूड है, और ये जो है आपको मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अ चैप्टर मैटर। नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 24। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो आपका चैप्टर की हेडिंग है मैटर, कि व्हाट इज अ मैटर। मैटर होता ही क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मीन्स यानी कि कोई भी चीज जो कि वेट रख रही है, वजन रख रही है और जगह घेर रही है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब वेट रख रही है, इससे आपके जहन में ये अगर ख्याल आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ की बात की जा रही है, तो नहीं, इसका मीन्स ये नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़, अगर आप एक निडल अपने हाथ में लें तो उसका भी अपना वेट होता है, वो भी जगह घेरती है, तो ये भी मैटर है। तो अगर मैटर की एग्जाम्पल हम देखें कि कौन सी होती हैं, जैसे पेंसिल है आपकी, ये भी एक मैटर है, इसका भी अपना वेट है, ये भी जगह घेर रही है। पेंसिल है, बुक है, स्केल है, इरेजर है, शार्पनर है, आपके टेबल है, चेयर है, ठीक है, तमाम चीज़ें जो आपकी इर्द गिर्द आपको नजर आ रही हैं, अगर आप सोचें तो क्या है, तमाम की तमाम चीज़ें क्या है? मैटर है। यानी कि एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। अब आ जाते हैं वार्म अप एक्टिविटी पे, जो आपकी बुक में गिवन है कि कलर द स्काई विद अ ब्लू क्रेयॉन। आपने ब्लू कलर का क्रेयॉन लेना है और जो है इसको आपने जो पिक्चर दी गई है इसमें करना है। अब आप इन्होंने पूछा है कि जब आप कलर जो है फिनिश कर लें, अब फिनिश करने के बाद आप क्रेयॉन की जो टिप देखें तो आपको क्या नजर आती है कि ये फ्लैट हो गई है। ठीक है, जाहिर बात है, जब आप कलर करते हैं, टेप से आप कर रहे हैं, पेंसिल ले रहे हैं, या आप जो है क्रेयॉन कलर ले रहे हैं, या कोई कलर भी ले रहे हैं, कलर पेंसिल्स भी यूज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी टिप जो है जब कलर
करने के बाद जो है वो फ्लैट हो जाती है। तो ये क्यों फ्लैट हो जाती है? ये इसलिए फ्लैट हो जाती है कि कोई जो पेंसिल के जो टिप पे जो कलर्स मौजूद हैं, वो जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं ये, और ये पार्टिकल जो है वो उस सरफेस पर, पेपर पे जो है वो आपने रब कर दिया, वो उसको उसको आपने यूज कर लिया उस पार्टिकल्स को, तो क्या हो रहा है कि वो रिजल्ट में आपका जो है वो फ्लैट नजर आ रही होती है। इसी तरीके से जो ये क्रेयॉन को आपने यूज किया है, ये भी क्या है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये भी क्या बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल्स से बनी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई और चीज ले लीजिए, जैसे कि आप जो है वो कोल ले लें, ठीक है, या स्टोन है, या फाइन पाउडर है, या वुड है, ठीक है, इसको भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में नजर आएगा। ठीक है, अब ये पीसेस जो होते हैं, अगर आप और ज्यादा उसको बारीक पीसेस में तोड़ दें, और इतने बारीक हों कि दे कैन नॉट बी सीन बाय अ नेकेड आई, दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि इतने छोटे पार्टिकल जो आप नेकेड आई से भी ना देख सकते हो, ऐसे पार्टिकल जो सिर्फ आपको जो है माइक्रोस्कोप से नजर आ रहे होते हैं, तो ये पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, ये कहलाते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल जिनको आप कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम्स, एंड इनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। आज जो मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवाया है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो है मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया है, और यही आपका जो है आज के मैं क्वेश्चन में भी आपको दूंगी क्वेश्चन, और जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में ये जो है नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लास 5 होमवर्क देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, एक्सप्लेन ल्यूनर इक्लिप्स और डायग्राम, ये मैंने आपको स्कूल में ही बनवा भी दी थी और उसका आंसर भी करवा दिया था। एक ग्रुप में ये रह गया था गर्ल्स में, बॉयज़ का तो ये हो गया है काम, तो वो दोबारा नहीं करेंगे। गर्ल्स जिनका नहीं हुआ है सिर्फ वो इसको कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज अ सैटेलाइट, ठीक है, इसका आपको आंसर लिख लेना है। a heavenly body that revolves around a planet or another larger body is called a satellite, ठीक है, ये आपने आंसर लिखना है। उसके बाद न्यू पेज पे आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज आपकी है, मैंने बुक में पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है। बुक पेज नंबर आपका कौन सा है, 88, ठीक है, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 88 ओपन कर लीजिए। वहाँ पे एक्सरसाइज से ए करके लिखी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आपने खुद से इसके आंसर जो हैं वो लिखने हैं। बुक पेज नंबर 88 पे ये 5 हैं टोटल, ठीक है, और इसके ऑप्शंस भी आगे लिखे हुए हैं, वो भी आपने लिखना है, जो करेक्ट है वो आप उसको फिल करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर था शेडो एंड इक्लिप्सेस, ये मैंने मेंशन भी कर दिया है इस पे, चैप्टर का नेम भी शेडो एंड इक्लिप्सेस, जो आपका कंटिन्यू था, जो आप स्कूल में कर रहे थे, इसका ही जो रिमेनिंग है वो आपको करवाया गया है। ठीक है, जिसने नहीं किया है लास्ट का वो इसको पहले तो ये कर लेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, केमिस्ट्री का टैग लगाइएगा, क्योंकि आपको सिलेबस अभी लिखाया है दिसंबर का, तो उसमें आपने क्या करना है, मैटर का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने स्टार्ट भी करवा दिया है आज के लेक्चर में। तो आप लोग इस वर्क के बाद ये वाला क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप एक टैग लगाइएगा कंप्यूटर के पेज का, केमिस्ट्री पे लिखिएगा, फिर नेक्स्ट पेज पे चैप्टर की हेडिंग आपकी आ जाएगी मैटर। ठीक है, उसका टाइटल पेज आ जाएगा आपका, और उसके बाद जो है वो आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा मैटर का। इसके बाद आपने चैप्टर मैटर का आपने लिखना है आंसर। सबसे पहले आपने केमिस्ट्री की हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर चैप्टर मैटर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन मैटर विथ 5 एग्जाम्पल्स,
ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम एंड कलर देम। आपने क्वेश्चन का हेडिंग लिख के मैटर की, और जिस तरह स्कूल में काम करवाती हूँ लाइन ड्रॉ करके दोनों साइड, इन्वर्टेड कॉमास में आपने डेफिनेशन, फिर इसकी 5 एग्जाम्पल। ठीक है, पेंसिल है, ग्लास, बोर्ड, स्टोन, बुक, और इसके सामने आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है प्लेन पेज पे। सबसे फ्रंट पे आपने ऊपर की तरफ जो है आपने हेडिंग मैटर की डाल दीजिएगा और 5 बॉक्सेस बना लीजिएगा, इसमें 5 ये पिक्चर्स ड्रॉ होंगी। ठीक है, पेस्ट नहीं करना, ड्रॉ कीजिएगा, और ये खुद आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, घर में किसी से नहीं बनवाइएगा। ठीक है, ड्रॉ करना है और कलर करने हैं इसमें आपने 5 पिक्चर्स पे, तो ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको केमिस्ट्री के चैप्टर से करवाया। इससे पहले आपने फिज़िक्स का पूरा कंप्लीट करने के बाद ही ये स्टार्ट कीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और जो इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं तो वो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिए जाएंगे, जब वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज तक के लिए जो है वो आपका इतना ही था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 विद डायग्राम। आई होप you have understand this topic and also homework. Remaining chapter will be explained in the next class. Thank you. Allah Hafiz.